अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हजरात, हम में से कुछ लोगों को पालतू कुत्तों के ज़रिए से या बाज़ नाम का जो परिंदा आता है वो भी शिकार करता है, इनके ज़रिए से ट्रेनिंग देकर शिकार करने की आदत है। क्या ऐसा जानवर ये कुत्ते या बाज़ परिंदे लेकर आएँ, क्या उसको खा सकते हैं? जवाब है कि चंद शराइत के साथ में, कंडीशनों के साथ में ज़रूर खा सकते हैं। कुरान पाक की 5वीं नंबर की सूरत है जिसका नाम सूरह माइदा। इसकी 4th आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ इरशाद फरमाया, यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरू इस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। इस आयत पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 कंडीशनों को बयान किया है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जिस पालतू कुत्ते को या वो पालतू बाज़ नाम का परिंदा है, इसको हम जंगल किसी हलाल जानवर को शिकार करने के लिए छोड़ते हैं तो उस वक्त ये जानवर उसके पास पहुँचे। मिसाल के तौर पर एक खरगोश है, उसको शिकार करने के लिए कुत्ता या बाज़ गया और जाने के बाद में वो उसके बदन को ज़ख़म करना और उसके बदन से खून का निकलना ये ज़रूरी है, और साथ साथ उस जानवर के ऊपर हमला करने के बाद में उसके किसी हिस्से को खुद न खाया हो। इसी कंडीशन में वो लाकर मालिक को पहुंचा दिया या उसी जगह पर छोड़ दिया तो इत्तेफाक से वो जानवर मर गया, तब भी उस जानवर को खा सकते हैं। यहाँ पर एक शुबा पैदा होता है कि हमने उस जानवर को अपने हाथ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा तो नहीं किया, ये मरे हुए जानवर को कैसे खा सकते हैं? इसको समझने के लिए 2 बात का मालूम होना हमें ज़रूरी है। इस्लाम के अंदर ज़िबाह के 2 तरीके हैं, एक ज़िबह इख्तियारी, दूसरा ज़िबह इज़्तिरारी। ज़िबह इख्तियारी यानी वो ज़िबा जो आप और हम बड़े आराम के साथ में जानवर हमारे सामने जो मौजूद है, मुर्गी है, बकरा है, बकरी है, ऊँट है, गाय है, बैल है, आप उसको लिटाते हैं और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उसके हलक के ऊपर छुरी फेरते हैं। इसको इख्तियारी ज़ुबा कहते हैं कि आपके और हमारे इख्तियार में है, अथॉरिटी में है। और एक ज़ुबा वो है कि जो हमारे और आपके इख्तियार में नहीं है। हमने कुत्ते को या बाज़ को जंगल में छोड़ दिया और उसने शिकार किया और काफ़ी दूर जाकर उसने जो शिकार किया, इतना दूर तक कांटों के दरमियान से, झाड़ जंगाड़ के दरमियान से हम और आप पहुंच नहीं सकते, तो यहाँ पर मजबूरी है। अब शरीयत ने इजाज़त दी है उसके बदन के किए हुए किसी भी पार्ट को ज़ख़म है, इस ज़ख़म को ही ज़िबा समझा जाएगा। इसकी दलील है मिशका शरीफ की एक हदीस है, हदीस नंबर 4082। एक सहाबी ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि अल्लाह के रसूल, ज़िबा हलक और लुब्बा ही में होता है। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया, अगर तुमने जानवर के रान पर भी नेज़ा मारा तो भी ये काफ़ी है। इससे फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन ये मसला निकालते हैं कि ऐसी मजबूरी की सूरत में, जैसा कि मैंने अभी आप हज़रात के सामने पेश किया कि यहाँ पर इख्तियारी ज़ुबा का होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो जानवर के बदन से निकलने वाला खून है और ज़ख़म है, इसी को ज़िबा समझा जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि बाकायदा हम अपने इरादे के साथ में उस कुत्ते को या उस बाज़ नाम के उस परिंदे को जंगल में शिकार करने के लिए छोड़े हों, और अगर ये अपने मर्ज़ी से शिकार करके लेके आता है तो इस जानवर को नहीं खा सकते। और तीसरा कंडीशन ये है कि हम शिकार के लिए इन जानवरों को छोड़ते हैं तो बाकायदा उसकी हमने ट्रेनिंग की हो और उसको तालीम दे हो, जिस तरीके से उसका तालीम देने का मखसूस तरीक़ा होता है। और चौथा कंडीशन ये है कि हम जिस वक्त शिकार के लिए इन जानवरों को छोड़ते हैं तो उस वक्त याद से बिस्मिल्लाह पढ़े हों, और अगर तीनों कंडीशन उसने जो पूरे किए लेकिन हम बिस्मिल्लाह पढ़ने भूल गए तो ऐसी सूरत में इस जानवर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका खाना हराम है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, अगर हमारे अंदर शिकार करने की वगैरह आदत है
تو ان شرائط کا اور کنڈیشنوں کا لحاظ رکھنا آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.